हेलो फ्रेंड, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। इसी के साथ यहाँ पर शिक्षा मित्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, आपको 4 से 5 खबर है वो आपको देने वाला हूँ। शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण को लेकर, यहाँ पर समान कार्य समान वेतन को लेकर, मानदेय को लेकर, और इसी के साथ यहाँ पर पेपर में भी जमकर आपको शिक्षा मित्रों की अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी। मगर उसके साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी शिक्षा मित्रों ने यहाँ पर जो PM को पत्र भेजा है उसका क्या जवाब मिला है, क्या अपडेट आई है, वो यहाँ पर मैं आपको पूरी अपडेट है इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। उसके पहले मैं आपको थोड़ी जो पेपर की झलक है वो आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या अपडेट आई है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे शिक्षा मित्रों की अपनी व्यथा और हक पाने के लिए वो संघर्ष है वो जारी रखेंगे, ये अपडेट यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। इसी के साथ यहाँ पर शिक्षा मित्रों की बैठक और PM को भेजेंगे ये पत्र, उसका क्या अपडेट आई है, और यहाँ पर एक और पत्र है वो भी यहाँ पर उसकी अपडेट भी देने वाला हूँ। और साथ ही साथ शिक्षा मित्रों की जो मांग है समान कर समान वेतन को लेकर, उसकी अपडेट भी यहाँ पर देने वाला हूँ। और इसी के साथ नियमितीकरण के लिए जारी रहेगा संघर्ष, तो उसके लिए क्या अपडेट है, और इसके साथ एक अपडेट और है वो मैं आपको बताऊंगा उसकी वीडियो के अंदर। उसके पहले यहाँ पर चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को यहाँ पर सब ज़्यादा में वीडियो में शेयर कर देना। इसी के साथ यहाँ आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो शिक्षा मित्रों की बातें सुन लेते हैं, मानदेय और नियमितीकरण और जो कोर्ट की अपडेट है वो क्या है, और आगे का धरना मानना क्या होगा, वो सारी अपडेट मैं आपको इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि शिक्षा मित्रों की व्यथा क्या है और यहाँ पर उन्होंने अपने हक को जारी रखने के संघर्ष क्या रखा है। तो देखते देखते 6 साल बीत गए। शिक्षा मित्रों को यहाँ पर दर्द है और उनकी समस्याओं पर ना तो सरकार गंभीर हो रही है और ना कोई बातचीत हो रही है। इसी के साथ पेपर में आए दिन अपडेट आती रहती है और यहाँ पर आपको एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि किसी भी स्तर पर गंभीरता जताई जा रही है। 6 साल से एक ही वेतन पर परिवार का गुजारा मुश्किल है, तो दूसरी ओर सरकार द्वारा गठित हो गई जो पावर कमेटी है उस पर कोई बात नहीं पता चल रही है। तो उसका क्या मैटर है, जो अभी आंदोलन हुआ था उसमें एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था और इसमें समान कार्य समान वेतन को लेकर भी मांग उठी थी कि समान कार्य समान वेतन दिया जाए। तो उसमें अभी क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या बातचीत चल रही है। जैसा कि आपको थोड़ी सी पिछली अपडेट देना चाहूँगा कि 25 जुलाई 2017 को जो समाधान निरस्त हुआ था उसके बाद शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये की मानदेय मिल रहा है, वो भी 11 महीने का। लगातार बढ़ती महंगाई के स्तर पर शिक्षा मित्र ने आंदोलन के जरिए सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था, और लेकिन अभी भी कोई परिणाम सामने नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्होंने एक कमेटी का गठन कर दिया गया था। जो पहले हुई थी वो अलग है, ये अभी की बता रहा हूँ, अब रिसेंट अपडेट है। जो कमेटी गठन किया गया तो उसमें क्या चल रहा है बातचीत, वो आपको आगे पता चल जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो इसी के साथ यहाँ पर शिक्षा मित्रों को शामिल कर शिक्षकों का छात्र शिक्षक अनुपात दिखाया जा रहा है, लेकिन पुराने मानदेय पर ही काम कराया जा रहा है, क्योंकि शिक्षक वो बता रहे हैं कि शिक्षक पूरे हैं और शिक्षा मित्रों के साथ काम ले रहे हैं, मगर शिक्षा मित्रों को सैलरी भी नहीं दे रहे हैं। तो ये थी इस पेपर की अपडेट। यहाँ पर सारी अपडेट यहाँ पर दी गई है, आपको वीडियो में देखूँ यहाँ पर दिया गया है 2017 के आंदोलन को लेकर। और जब शिक्षा मित्र स्कूल में हर वो काम पूरी ईमानदारी से करता है जो शिक्षक करता है, तो शिक्षा मित्र और शिक्षक पक्षपात क्यों? 23 वर्षों से इनकी मेहनत है वो कहाँ जाएगी। इसी के साथ इन्होंने कमेंट किया है कि हमने अपनी जवानी सरकार के नाम कुर्बान कर दी। हमने भी 2017 का एटा में जो प्रदेश स्तरीय आंदोलन है उसमें भी यहाँ पर सहयोग किया था और अपनी पीड़ा को जताया था। 10,000 रुपये के मानदेय पर यह भी काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि 18 अक्टूबर के इको गार्डन में विशाल धरना प्रदर्शन सरकार के लिखित आश्वासन पर एटा के शिक्षा मित्र घर वापस और तक लौटे, और साथ ही यदि सरकार ने शिक्षा मित्रों का संपूर्ण समाधान शीघ्र नहीं किया तो फिर एक बार और आंदोलन करेंगे और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसके साथ यहाँ पर इन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि हमारी समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द करें, और इस प्रकार से आज हम बुढ़ापे की दहलीज पर हैं, तो यह मतलब आप क्या कर रहे हैं। और इसी के साथ इन्होंने कहा है 2017 में जब शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर विधायकों व सांसदों की चौखट पर भीख मांग रहा था और संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहा था, और हमारे 16 साथियों को गंभीर घायल कर दिया गया था, उन पर मुकदमा भी कर दिया गया था, उनको जेल भेज दिया गया था, तो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग भी नहीं उठा सकते हैं, तो इस प्रकार शिक्षा मित्र क्या करेगा। तो ये थी आपकी शिक्षा मित्रों की व्यथा। अब ले चलते हैं आपको शिक्षा मित्रों की बैठक जो कि यहाँ पर कल हुई थी, और उसमें PM ने जो पत्र भेजे थे उसमें क्या निर्णय निकला है वो आपको अगले अपडेट में मिलेगा, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर इसी के साथ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ वाराणसी के शिक्षा मित्रों की एक अति आवश्यक बैठक रविवार को शिगर स्थित प्लाजा में आहूत की गई थी, और अध्यक्ष जिलाध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने
सिंह ने बैठक कराई थी और शिक्षा मित्रों के समान कार्य समान वेतन पर मूल विद्यालय में शिक्षा मित्रों की वापसी, महिला शिक्षा मित्रों को उनके ससुराल पर नियुक्त किए जाने एवं आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा करने के साथ ही प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय में पहुँचे। पीएम को पत्र भी भेजे गए, जिला कारणीय का गठन भी हुआ। उक्त जानकारी भी वरिष्ठ जितेंद्र त्रिपाठी ने दी है और इसी के साथ यहाँ पर इसको पूरा अपडेट यहाँ पर आप जान लेते हैं। ये पूरी अपडेट यहाँ पर जो है वो आपको सेम टू सेम अलग थोड़ी तरीके से देखने को मिलेगी, मगर अब पत्र तो भेज दिया गया है, उसका निर्णय क्या आया है वो भी आपको बताऊंगा। बने रहिए वीडियो पे, अभी मत जाइए। और शिक्षा मित्रों ने मांगा समान कार्य समान वेतन, तो वो क्या अपडेट आई है वो भी देख लेते हैं। जिस प्रकार से आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सबसे चर्चित विषय, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जो कि यहाँ पर संघ से जुड़े शिक्षा मित्रों ने रविवार को पूर्व BSA कार्यालय से सभागार बैठक में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को मांग पत्र भेजकर प्राथमिक विद्यालयों पर समायोजन करने, समान कार्य समान वेतन पर लागू करने की मांग वो की है और वो पूर्ण रूप से सक्षम भी है। और प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश मनी ने कहा है कि सरकार की हठधर्मिता को देखते हुए सभी शिक्षा मित्रों को बड़े संघर्ष के लिए तैयार रहना है। अगर ये कमेटी जो इन्होंने बिठाई है, अगर उसमें कुछ नहीं होता है तो सच कह रहे हैं कुछ बड़ा हो जाएगा इधर, और इसकी जिम्मेदार सरकार को होना पड़ेगा, यहाँ पर शिक्षा मंत्रियों का ये कहना है। और इस बार यहाँ पर अब की बार ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। जिला अध्यक्ष यहाँ पर राधेश्याम गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश भर में 1.5 लाख शिक्षा मित्र 23 वर्षों से प्राथमिक विद्यालयों पर पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने का अनुभव इतना हो गया है कि बड़े बड़े डिग्री वाले भी शिक्षा मित्रों को आगे फेल हो जाते हैं, लेकिन सरकार अभी भी शिक्षा मित्रों को शिक्षक नहीं मान रही है। ये कैसे विवरणा है और कम पैसे में पढ़ा रहे हैं और तब तक हम सब योग्य हैं, लेकिन जैसे ही समान कार्य समान वेतन की मांग की बात आती है तो हम सब अयोग्य हो जाते हैं। बीते धरने के हिसाब से उन्होंने बताया है कि जिम्मेदार यहाँ पर प्रदर्शन का जिम्मेदार यहाँ पर आश्वासन भी पूरा दिया गया है और शिक्षा मित्रों को एकजुट रहें और अंतिम जो 10 तक आप जो लड़ाई है, जो अंतिम लड़ाई है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी और शिक्षा मित्रों को विजय जरूर मिलेगी। इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया इनके द्वारा, क्योंकि समान कार्य समान वेतन की बात है तो वो पूर्ण रूप से उनको मिलना चाहिए। और इसी के साथ अगली अपडेट में ले चलते हैं आपको। अब आते हैं नियमितीकरण की बात। तो नियमितीकरण होने का जरिया है वो क्या है वो भी आपको दूंगा अपडेट पूरी। और इसके साथ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पत्र में अपडेट है वो आपको कब देखने को मिलेगी, तो बने रही वीडियो को। पूरी वीडियो में आपको कुछ ना कुछ अपडेट आपको ऐसी मिलेगी जो आपने कहीं देखी भी नहीं होगी। और इसी के साथ शिक्षा मित्रों ने जिले में संवर्ग से जुड़ी समस्याओं को लेकर चर्चा की है और संगठन की मजबूती को सदस्यता अभियान चलाने के लिए भी यहाँ पर मजबूर किया गया है और यहाँ पर मौजूद थे। इस प्रकार से BSA कार्यालय परिसर में, जो कि पिछले रविवार को शिक्षा मित्रों की संघ पदाधिकारी मीटिंग हुई थी और उस बीच यहाँ पर ये अपडेट भी निकली थी नियमितीकरण को लेकर। तो समय समय पर संघर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया है और साथ ही संगठन की मजबूती के लिए जो भी सदस्यता अभियान चला रहे हैं उसमें सहमति भी जताई गई है। जिस प्रकार से आपने 18 अक्टूबर को देखा था कितना बड़ा धरना हुआ था और उसमें कुछ परिणाम निकले थे, तो परिणाम सफलता की ओर निकले थे, मगर अभी उसका कोई निर्णय खास दिखा नहीं है। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिला अध्यक्ष इंद्रजीत यादव ने कहा है कि 12 जनवरी को शिक्षा मित्रों द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन में महानिदेशक स्कूल शिक्षा से हुई वार्ता आश्वासन, जिसमें शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय वापसी, मृतक शिक्षा मित्रों की परियोजनाओं को मुआवजा एवं मानदेय बढ़ोतरी पर सहमति बनी थी। लेकिन 10 महीने बीत जाने के बाद अभी तक यहाँ पर कोई शासन की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया और इसमें सभी शिक्षा मित्र निराश हैं। इसलिए पुनः शिक्षा मित्र आंदोलन की तरफ बढ़े और एक बार फिर बढ़ेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि जब तक हमें उनका सम्मान है, समान का समान वेतन है, वो वापस नहीं मिल जाता तो हम जब तक लड़ते रहेंगे। जिला अध्यक्ष ने कहा है कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए और सदस्यता अभियान चलाने की ज़रूरत है, तो ब्लॉक स्तरीय कमेटी को सक्रिय करना समय की मांग है और इसमें आपको एकजुटता दिखानी पड़ेगी। तो ये है आपकी आज की अपडेट। इसी के साथ यहाँ पर अपडेट एक और देने वाला हूँ, जिस प्रकार से यहाँ पर शिक्षा मित्रों की बैठक जो हुई थी, PM को पत्र भेजे गए थे। पत्र में जो वार्ता है आपको मैंने बता दी क्या क्या लिखा गया था और पत्र है वहाँ तक पहुँच चुका है और उसकी जल्दी आपको अपडेट है वो देखने को मिल जाएगी इसी चैनल पे। तो चैनल से जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं और भी अच्छी जानकारी।